अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ताज़ा अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी दबा दें जिससे ताज़ा अपडेट आपको बर वक्त मिल सकें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट की तरफ। कतर की हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश की खबरें गर्दिश करने लगीं। अब इस खबर की तफसील। अरब मीडिया की जानिब से दावा किया जा रहा है कि कतर में हुकूमत के खिलाफ बगावत का माहौल पैदा हो गया है, जिसके तहत हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिशें की जा रही हैं। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक सोशल मीडिया पर बाज़ लोगों ने यह दावे भी किए हैं कि दारुल हुकूमत से फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी हैं और इनका कहना है कि गैर मामूली नाखुशगवार वाक़या रोनुमा हो रहा है। उन्होंने एक दो वीडियो भी पोस्ट की हैं। हुकूमत के साबिक ओहदेदारों, कतर के शाही खानदान के नाराज अरकान और सोशल मीडिया के सारिफीन ने गुज़श्ता चंद रोज़ में मुल्क में रोनमा होने वाले बाज़ गैर मामूली वाक़यात की निशानदेही की है। उन्होंने दारुल हुकूमत दोहा की फ़िज़ा में लड़ाका तैयारों के अलावा फ़ौजी हेलीकॉप्टरों के उड़ने की इतला दी है। ताहम कतर में बहुत से ममालिक की फ़ौजें मौजूद हैं और उनके तैयारे और हेलीकॉप्टरों के उड़ने की आवाज़ें आती रहती हैं। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका है कि इस वक्त कतर में क्या रोनुमा हो रहा है। अलबत्ता हुकूमत का तख्ता उलटने की अफवाहें ज़रूर गर्दिश कर रही हैं, जबकि कतरी हुक्म ने इन अफवाहों को सरे से फेक न्यूज़ करार देकर मुस्तरद कर दिया है। मगर कतरी हुकूमत ने से नाला बैरून मुल्क मुकीम शाही खानदान के अफराद और हिज़्ब इख्तलाफ का कहना है कि इन अफवाहों में कुछ ना कुछ वज़न ज़रूर है। कतर के शाही खानदान के एक रुकन शेख सऊद बिन जासिम अलसानी का कहना है कि बैरून मुल्क मुकीम कतरियों को मुल्क की सूरत हाल के बारे में तशवीश लाहिक है। सोशल मीडिया पर बाज़ लोगों ने यह दावा किया है कि हुकूमत वज़ीर आज़म शेख हमद बिन जासिम ने सोमवार की शब अमीर कतर शेख तमीम की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की है। इससे पहले शेख तमीम ने उनके खिलाफ बदउनवानी की तहकीकात का हुक्म दिया था। कतरी हुक्म ने अभी तक मुल्क में सोमवार की शब रोनुमा होने वाले वाक़यात के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है। ताहम मास्को में मुतय्यन कतरी सफ़ीर फ़हद बिन मोहम्मद अल अतैया ने रूसी खबर रसां एजेंसी तास से गुफ्तगू करते हुए सोशल मीडिया पर फैलाई गई फुटेज को फेक न्यूज़ करार देकर मुस्तरद कर दिया है। लेकिन साबिक कतरी वज़ीर आज़म शेख हमद बिन जासिम बिन जाबिर अलसानी की एक ट्वीट ने यह सवाल ज़रूर पैदा किया है और वो ये है कि अगर इस छोटे से खलीजी मुल्क में दरअसल हो क्या रहा है। साबिक वज़ीर आज़म शेख हमद बिन जासिम ने एक ट्वीट में कहा है कि मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, मैं किसी का बहस का जवाब नहीं दूंगा। मैं ये तस्दीक करना चाहता हूँ कि मैं इसी पॉलिसी पर अमल पैरा हूँ। मगर उन्होंने ये वजाहत नहीं की कि वो किस पॉलिसी पर अमल पैरा है। वो लिखते हैं, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो दूसरों के पीछे पड़ जाते हैं या उनका दिफा करते हैं या उनके बारे में रकूम के लिए झूठ गढ़ते हैं। और अगर कोई मेरे बारे में कोई शिकायत करना चाहता है तो उसे दूसरों को शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी आला अथॉरिटी मालूम शुदा है। इंडिपेंडेंट अरबिया के मुदीर अली रिजवान अल आमरी ने एक ट्वीट में इसकी ये वजाहत की है। दरअसल हमद बिन जासिम अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद को ये कहना चाह रहे हैं कि आप मेरी आला अथॉरिटी नहीं है, बल्कि मेरी आला अथॉरिटी तो आपके वालिद मोहतरम हमद बिन खलीफा हैं। अल अरबिया न्यूज़ के मुताबिक शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने 2013 में अमीर कतर बनने के बाद साबिक वज़ीर आज़म शेख हमद बिन जासिम को वज़ारत अज़मा के ओहदे से हटा दिया था। उन्हें कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की सरबराही से भी बरतरफ कर दिया था। कतर में इस वक्त अमेरिका, तुर्की और फ्रांस की फ़ौजें मौजूद हैं और उनके तैयारे भी फ़िज़ा में उड़ते रहते हैं। अमेरिका के लड़ाका तैयारे खित्ते में फ़ौजी कार्रवाइयों के लिए बिलअमूम कतर के हवाई अड्डे ही को इस्तेमाल करते हैं। याद रहे कि शेख तमीम ने 2017 में अमेरिका के दबाव पर शेख हमद बिन जासिम की कंपनियों के खिलाफ कतर को फुटबॉल आलमी कप की मेज़बानी दिलाने के अमल में करप्शन की कारफरमाई के इल्ज़ाम की तहकीकात शुरू की थी। इन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 2010 में कतर को 2022 में होने वाले फुटबॉल आलमी कप टूर्नामेंट की मेज़बानी दिलाने के लिए फीफा के अरकान को रिश्वत दी थी। इसके बदले में उन अरकान ने मेज़बानी के लिए कतर के हक में वोट दिया था। अमेरिका का महकमा इंसाफ और फीफा गुज़श्ता बरसों के दौरान में इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। 2010 में फीफा आलमी कप के मेज़बान ममालिक के इंतखाब के वक्त
शेख हमद ही कतर के वजीर आजम थे। महकमा इंसाफ ने 6 अप्रैल 2020 को कहा था कि कतरी नुमाइंदों ने फीफा के ओहदेदारों को रिश्वत दी थी ताकि उनका मुल्क फुटबॉल के सबसे बड़े आलमी टूर्नामेंट का मेज़बान बन सके। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपका कोई सुजेशन है वो भी हमें कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। खुदा हाफिज़।